बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मासूम अम्मार एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते उसने जान दे दी, मट्टी तले जा सोया। आप यकीन मानिए, जब मैंने उस मासूम बच्चे का जनाजा देखा और उसके वो मनाजिर देखे जब उसे मट्टी में उतारा जा रहा था, ऐसे लगता था कि जैसे अभी उसको आवाज़ दी जाएगी, वो आंखें खोल देगा। बड़े ही मासूम सा खूबसूरत सा चेहरा, और ख़ास तौर पे माँ बाप के लिए तो आप यकीन मानिए कि क़यामत ही हो जाती है। और ये इस कदर तकलीफ दे मरहला है अपने हाथ से अपनी औलाद को कब्र में उतारना। आखिरी वक्त तक सोचा जा रहा था कि मियाँ इबाद फारूक को नहीं आने दिया जाएगा, उन्हें नहीं भेजा जाएगा, लेकिन फिर वो आए और उन्होंने आके अपने बेटे को, जाहिर सी बात है, उसकी आखिरी रसूमात जो है उनमें वो शामिल हुए। लेकिन कितना जुल्म है, जुल्म है, आप यकीन मानिए, जुल्म की इंतहा है। अगर आप सुने ना कि इस बच्चे ने आखिरी 3 दिन किस तरह गुजारे, तो आपकी चीखें निकल जाएंगी। वहां पे मौजूद एक रिपोर्टर है, वो कहते हैं कि इस मासूम बच्चे को वेंटिलेटर घर में लगा हुआ था, उसको ऑक्सीजन लगा हुआ था, उसके सांसों की आवाज इतनी तेज थी कि हमें दूसरे की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, इस कदर वो तकलीफ में था। और उसके बावजूद वो आखिरी लम्हे तक अपने बाप से मिलने की ख्वाहिश रखता था। जब वो हॉस्पिटल में भी था, एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें दिखाया गया कि मियाँ इबाद फारूक जो है अपने बेटे को मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं हॉस्पिटल में। तो पता लगा कि 20-25 दिन पुरानी तस्वीर है। आखिरकार जब मीडिया में ये आवाज उठी और पता लगा कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बच्चे की क्या हालत है, फिर फाइनली बाप को बेटे से मिलाया गया, वो भी 15 से 20 मिनट के लिए, इसके चचा ने बताया। ये बच्चा जो है, इसने अपने माँ बाप को पुलिस के हाथों जलील होते हुए देखा है। इनकी फैक्ट्रियां, इनके कारोबार बंद कर दिए गए। कसूर क्या है कि इमरान खान के लिए खड़े हैं, इमरान खान के वर्कर्स हैं, कोई बड़े उहदों पे भी नहीं है, लेकिन वो लोग हैं जो साथ छोड़ने से इनकार करते हैं। जिस तरह से वो लड़कियां जो हैं इस वक्त जेल में है क्योंकि वो साथ छोड़ने से इनकार करती है, इसी तरह से इबाद फारूक जो है वो भी साथ छोड़ने से इनकार करता है। बल्कि इनके भाई कहते हैं कि एक वक्त आया कि हमने मान लिया था कि ठीक है, हम बच्चों को लेंगे, बाहर चले जाएंगे, क्या फायदा इस मुल्क में रहने का जहां पर हमारे बच्चे जो है एरिया रगड़ रगड़ कर जान दे रहे हैं। उसके चचा कहते हैं कि इबाद की जो, अम्मार की जो आखिरी दिनों की हालत थी, उसको हम बयान नहीं कर सकते, हम वो तकलीफ नहीं बयान कर सकते कि ये बच्चा हमारे हाथों के सामने हमारे हाथों से निकल रहा था, और हम उन लम्हों को बयान नहीं कर सकते। हम, हमारे दिल अंदर से चीख रहे थे, हमारा 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 जिगर पाश पाश है। वो कहते हैं कि मेरी माँ जो है हॉस्पिटल में, वो अपने बेटे इबाद के गम में अस्पताल पहुंच गई, और अम्मार जो है अपने बाप के गम में दुनिया से ही चला गया। ये बच्चा जब इसने अपनी माँ और बाप को जलील होते देखा पुलिस के हाथों, उन लोगों के हाथों, बल्कि इनफैक्ट जो छापे मार रहे थे, माँ बाप को घसीट रहे थे, उनको लेकर जा रहे हैं, उसके बाप के साथ जो कुछ कर रहे हैं, ये बच्चा ट्रॉमे में चला गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये ट्रॉमा बहुत खतरनाक चीज होती है। हर किसी को, हर कोई इस तरह से ट्रॉमेटाइज होता भी नहीं, और जो हो जाए ना, तो वो वाकई कब्र तक पहुंच जाता है। ये बच्चा तो बड़ा मासूम था, बाकी बच्चे भी थे घर में, लेकिन इससे ज्यादा दिल पे लिया। ये अपने बाप से बहुत प्यार करता था, ये छोटा ज्यादा था, ये मासूम था। इसको समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है। पहले मेरे बाप के साथ यूं किया, फिर दोबारा आगे मेरी माँ के साथ यूं किया, फिर मेरी दादी के साथ यूं किया। ये बच्चा ये सब कुछ सह नहीं सका, वो डर गया, सहम गया, परेशान हो गया, और बाप के दुख में, दर्द में, उसकी मोहब्बत में जो है वो इस दुनिया से ही चला गया। इसका छोटा भाई जो है ना, आखिरी दिनों में जर्नलिस्ट उनके सामने हाथ बांध के रो रो के कहता रहा कि खुदा के लिए मेरे बाप को बुला दीजिए, उनसे मिलवा दीजिए, मेरे बाप से मिलने का तो मेरा भाई वापस आ जाएगा। इसके चचा भी कहते हैं कि बच्चा जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जब हॉस्पिटल में था, तब वो हॉस्पिटल वाले भी कहते थे कि अगर बाप आ गया ना, तो शायद बाप को देख के इसकी हालत संभलना शुरू हो जाए। लेकिन जुल्म इतना नहीं खत्म हुआ। मैं जरा आपको सुनवाती हूँ उसके चचा की जुबानी कि आखिरी दिन जो है, कुछ कुछ आखिरी दिन, वो आखिरी 3 दिन और उसके अलावा एक हफ्ता, ये किस कदर तकलीफ से था। इस बच्चे के साथ क्या क्या जुल्म हुआ इसमें, आप सोच भी नहीं सकते। किस तरह से अस्पतालों से इसे निकाला गया, किस तरह से इसका इलाज करने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि वो इबाद फारूक का बेटा था। हद है जुल्म की, अल्लाह की कसम हद है, हद है। मैं कहती हूँ, बाय गॉड, खुदा की कसम मैं कहती हूँ, अपने पाकिस्तानी होने पर इस वक्त मुझे दुख हो रहा है। बल्कि पाकिस्तान का इसमें क्या कसूर, कसूरवार तो हम है, हमने पाकिस्तान को इस नहर पे पहुंचा दिया है। अब जरा सुनिएगा, ये मासूम बच्चा जो है, आखिरी दिन इसके कैसे गुजरे थे, किस तरह की तकलीफ से ये गुजरता रहा, किस तरह इसका इलाज करने से इनकार किया गया, और इसने जो वो दिन गुजारे हैं वो किस तरह के गुजारे, जरा आप उसके चचा की जुबानी सुनिएगा। बेजन वहाँ पे पोजीशन ठीक जा रही थी और हमारे साथ उनका रवैया बड़ा अच्छा था। ये वो बता रहे हैं कि जब हॉस्पिटल में हमारा बच्चा था, इत्तेफाक हॉस्पिटल में, उस वक्त वो शुरू में हमारे साथ ठीक थे, लेकिन क्यों ठीक थे, जरा ये सुनिएगा। जब उनको पता चला कि ये पीटीआई के मियाँ इबाद फारूक का बेटा है, और उनके उसके बाद रवैया भी सख्त होता गया उनका, और चार्जेस भी हमारे से बढ़ा दिए गए, और ताकि ये खुद ब खुद यहाँ से चले जाएं।
और उसके बाद हमें रोजाना की बुनियाद पे कहना स्टार्ट कर दिया कि अब बस बच्चा हमारे बस की बात नहीं है, घर ले जाओ, ये डिस्चार्ज करने लगे। हमने कहा हम कहाँ ले जाएं। ऐसे 3-4 दिन मेरी बहस होती रही उनके साथ। नहीं ऐसी उनको पहले तो पता ही नहीं था, तो डिस्चार्ज जब किया तब उनको पता था कि ये जो है पीटीआई का है, तो ये जी हमारे हॉस्पिटल में इशू बन जाएगा, यहाँ पे कोई ये सियासी इशू है, तो ये प्लीज आप किसी और हॉस्पिटल में ले जाए। तो हॉस्पिटल के साथ खड़ा हूँ, मेरी रैश भी मॉडल टाउन में है, और जब भी उनको किसी किस्म की जरूरत होती है, कोई फंड की, किसी चीज की, हम इत्तेफाक हॉस्पिटल वालों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और साथ देते हैं। और मुझे तो अब पता चला कि ये कोई इधर इन्होंने सियासी इशू बनाए हुए हैं, ये पीटीआई वाले लोगों का इलाज नहीं करते, ये बाकी पीटीएम वालों का इलाज करते हैं। मुझे इन चीजों का नहीं पता था, और मैंने कभी कोई इससे पहले कोई वीडियो बयान इत्तेफाक हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं दिया। आपकी पिछली नेक्स्ट वीडियो में आपने जब पूछा कि जब मुझे ये कहने लगे कि आपको डिस्चार्ज किया जाता है, चले जाओ, तब मैंने ये बयान देना शुरू किया कि मुझे डिस्चार्ज ना तो जब आखिरी को। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूं कि ये बयान जो है उनके चचा का तब है जब अभी बच्चा जिंदा था, लेकिन आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके बाद उनका एक और बयान है जो उसके दुनिया से चले जाने के बाद उन्होंने दिया, वो भी मैं अभी आपको सुनवाती हूँ। लेकिन एक और सवाल इनसे किया गया कि वो जो प्रोपेगेंडा मशीन है ना, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि चूंकि सहाफी बहुत ज्यादा अस्पतालों में जाना शुरू हो गए थे बच्चे को देखने के लिए, दिखाने के लिए, तो इस वजह से अस्पताल वालों ने तंग आकर उसको निकाल दिया और उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। सबसे पहली बात तो ये, कितने केसेस होते हैं उनमें जाते हैं ना रिपोर्टर्स और सहाफी, तो क्या उन सबको निकाल दिया जाता है? ऐसा हरगिज नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये सवाल उनसे भी किया गया, तो उन्होंने इसका जवाब दिया है कि सहाफी ने उनसे पूछा कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम लोगों के आने की वजह से इस बच्चे को वहां पर उसका इलाज नहीं किया गया, उसको निकाल दिया गया वहां से, तो उसका भी वो आगे जवाब देते हैं। तो जरा ये भी सुनिएगा। इस वक्त बच्चा जो है जिंदा है। गुफ्तगू, आंखों में आंसू थे और हम परेशान थे। वहां से निकले उमर हॉस्पिटल गए, उन्होंने भी नहीं रखा। और 1-2 हॉस्पिटल हमने ट्राई किए, वो कहते हैं जी ये हाईलाइट केस है, हमारा हॉस्पिटल सील हो जाएगा, हमारे पे बर्डन आ जाएगा। देखें, मेरा बच्चा, मेरा भतीजा मेरी आंखों के सामने सांस तोड़ रहा है और सिसकियां ले रहा है, और कोई हॉस्पिटल इसे एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई हॉस्पिटल दाखिल करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ का वजीर आजम भी मर गया है, यहाँ का सीएम भी पाकिस्तान का, हमारा पंजाब का मर गया है। और मैं किन जो अदारे बैठे हैं, मैं उनसे अपील और रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि हमें कम से कम इतना तो हो कि कोई हॉस्पिटल इसे देखे। मेरी आंखों के सामने में हमारा बच्चा ऐसे सिसकियां ले लेके हमारे घर में तो ना दम तोड़े। कोई भी हॉस्पिटल इसको ना सरकारी ना प्राइवेट एडमिट करने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये आपने चीजें सुनी, अब आगे जरा सुनिए। बस वो ये कहते हैं जी ये इसको सदमा लगा, इसके बाबा की वजह से, इसका बाबा आ जाएगा तो ये बेहतर हो जाएगा, वरना हमारे पास कोई इलाज नहीं। अभी भी आप इसका फीवर चेक करें, 102 103 पे है, और आप हाथ लगा के चेक कर सकते हो। और इसकी सांस जो है 1 सेकंड में डिस्टर्ब हो जाती है। और कुछ डॉक्टर ने जैसे हदायत दी है और मेडिसिन वगैरह हमें दी हुई है, मेडिसिन सेम तरीके के साथ इसको दे रहे हैं, चला रहे हैं। और रात को भी हम इधर, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया। तो हमें डर लगता है कि किसी का नाम भी हॉस्पिटल वालों का ना ले। इधर तो मुझे हेल्प मिली है और बहुत ज्यादा। अच्छा, इनसे सवाल किया कि जी जर्नलिस्ट के आने से तो कुछ नहीं आपको नुकसान हुआ, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं, आप लोग के आने की वजह से तुम्हारी बात सुनी गई, बेटे को मिलने के लिए बाप को 15 मिनट के लिए भेजा भी गया। अदारों ने मेरे साथ राब्ता किया और आबाद भाई को मिलवाने की भी कोशिश की गई बच्चे को, और उसके बाद आबाद भाई का रोजाना फोन कॉल उन्होंने जारी कर दिया। और उन्होंने मेरी ये हेल्प, ये जब वीडियो वायरल हुई है आप लोगों की वजह से, उसके बाद मुझे कोई ना कोई बेनिफिट मिला है। नहीं, हमने बताया कि हॉस्पिटल से निकाल दिया गया, वो पहले परेशान है, बच्चा इधर तड़प रहा है और वो कहते हैं हमने बाप को ये भी नहीं बताया कि बच्चे को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो पहले ही परेशान है, वो और ज्यादा परेशान होता। अच्छा, ये तो वो स्टोरी है जो कि बच्चा जिस वक्त जिंदा था। अब जरा सुनिएगा कि जब बच्चे की डेथ हो जाती है तो फिर जब हाथ बिल्कुल खाली हो गया तो उसके बाद क्या कहते हैं घर वाले, माँ के बारे में क्या बताते हैं, दादी के बारे में क्या बताते हैं, बच्चों के बारे में क्या बताते हैं, जरा ये सुनिएगा। ये चचा ही बता रहे हैं। इंतजार करते करते बेचारे की बस अब जनाजे की तैयारी कर रहे हैं। उसकी लाश हमारे सामने पड़ी है और हमारे घर में तो मातम जैसा आलम है। बस अल्लाह से दुश्मन को भी ना करे। नहीं, कोई नहीं है भाई, हम पाकिस्तान में रहते हैं, कहीं कोई आउट ऑफ कंट्री में रहते तो शायद कोई सुन ही लेता। मैंने कोई आर्मी चीफ से लेके मैंने कोई पंजाब के चीफ सेक्रेटरी तक रिक्वेस्ट की है, मेरी कहीं तक आवाज नहीं किसी ने सुनी, किसी ने मेरे साथ कोई तामन नहीं किया, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला किसी अदारे की तरफ से।
इसने तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की, मैंने सुप्रीम कोर्ट तक गया और मैंने काफी चीजें की हैं, लेकिन मेरी सुनवाई किसी ने नहीं की। किसी ने नहीं, मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला कहीं से भी। जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, तो जिस तरह लोग पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि मेरा भाई आएगा तो हम शायद इधर रहेंगे। हम भी यहाँ से सारा कुछ बेच बाच के आउट ऑफ कंट्री जाएंगे। हमारा किसी के साथ इधर रहने का क्या, इधर अपने अपने बच्चों की जान गंवा रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं, और इधर कुछ सुनने वाले ही नहीं है। जिधर कोई कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो वहां रह के हमने क्या करना। सर की वालदा जिंदा लाश है, और मेरी वालदा जो है इस टाइम हॉस्पिटलाइज है। वो अमार की वालदा और अपनी वालदा के बारे में बता रहे हैं कि अमार की वालदा एक जिंदा लाश बन गई है और मेरी वालदा जो है वो हॉस्पिटलाइज है, यानी कि दादी। वो अपने बेटे के गम में है। जो अमार की वालदा है वो अपने बेटे की तकलीफ में एक जिंदा लाश बन के, और उसे खाने का पीने का नहीं पता, और वो बेचारी इस तरह है कि जैसे कि अमार की कंडीशन थी कुछ दिन पहले, कि उसे कोई नहीं पता कि मैं उसका भाई हूँ, उसे नहीं पता ये उसकी भाभी है। मतलब उसे वो भी अपना मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो रही है, उस अमार की वालदा। जिंदगी ने देखें, खाली मियाँ बात को पकड़ने की वजह से मेरी वालदा जो है वो ब्लड प्रेशर, हार्ट की इंतहा बहुत बड़े लेवल की पेशेंट है, और वो हॉस्पिटल में इस टाइम है। बच्चा जो है अमार की आबाद की रैश मॉडल टाउन है। बच्चा मैं अपने घर ले आया हूँ, वहां पे कौन देखेगा उसको, मैं अपने घर ले आया हूँ। और जो बच्चे की मामा है वो तो भाई मैं आपको नहीं बता सकता, वो भी अमार जैसी। वो 3-4 दिन पहले मैं कह रहा था कि अमार देखो बाबा आ गए, अमार देखो बाबा आ गए, और अमार ने लास्ट में बोला कि बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा, बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा। और आंखों में आंसू थे, और वो आंखें खुली की खुली रह गई, और बच्चा इस टाइम जिंदगी से हाथ धो बैठा। बच्चा बहुत ज्यादा अटैच था अपने बाबा के साथ, लेकिन बच्चा हमारे साथ दारों ने तावन किया था। हाय, ये है मासूम अमार के आखिरी दिनों की कहानी। आखिरी अल्फाज उसके, बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा, जब उसने अपने बाप को देखा था। उसके बाद उससे कोई बात नहीं की। उसके बाद वो वेंटिलेटर पे रहा, उसको ऑक्सीजन लगा रहा। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनता रहा। गिनते गिनते जब उसकी सांसें खत्म हो गई तो फिर वो मिट्टी में जा सोया। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, हमारे मुल्क पर रहम करे। खून ना हक है, जवाब तो देना ही होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।